जय श्री राम। मैं रतिका जौहर, ये धीरेन जौहर। हम पे फरवरी 2020 में कोई इशू शुरू हुआ, हमारा पर्सनल इशू, फैमिली इशू, एंड किसी ने हमको डायरेक्ट किया कि हनुमान जी की भक्ति करें। तो मैंने फरवरी 22 2020 से शुरू किया हनुमान जी का चालीसा पढ़ना, बजरंग बाण पढ़ना, अष्टकम पढ़ना, और नियम अनुसार रोज़ करती थी। और 2 साल बाद मुझे नहीं पता कैसे, पर नीम करौली बाबा जी मेरे यूट्यूब पे फीड में आए, और जुलाई 2022 में मेरी उनसे भेंट पहली बार हुई, और मैंने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया। और बाबा जी की ब्लेसिंग से 16 फरवरी 2022 मैं पहली बार कैंची धाम गई, बिना कुछ जाना, बिना किसी को जाने, बिना उसके जगह के बारे में कुछ जाने। मैं बाबा जी के भरोसे यहाँ से शताब्दी ली, काठगोदाम पहुँची, अच्छे टैक्सी ड्राइवर मिल गए, मैं पहुँची कैंची धाम। और बाबा जी के सामने जाके जैसे मुझे लगा जैसे मैं अपने घर आ गई हूँ। ऐसा नहीं लगा मैं किसी नई जगह गई हूँ या किसी से मिल रही हूँ। वहाँ जाके घर वापसी जैसे हुई थी मेरी। और वहाँ जाके मैंने बाबा जी के सामने जो मेरे इश्यूज़ थे बाबा जी के चरणों में छोड़ आई। और उस दिन के बाद से मुझे उस इशू के बारे में कभी रोना नहीं आया। मुझे ऐसा लगा जैसे उन्होंने मुझे संभाल लिया। और एग्जैक्टली 1 साल बाद जब गुरु पूर्णिमा आई, 2023 की गुरु पूर्णिमा आई, हमारा जो इशू था वो टोटली सॉल्व हो गया। परमानेंटली वो इशू रिजॉल्व हो गया। मतलब बाबा जी की मेहर इतनी रही। और 1 साल के अंदर बाबा जी ने मुझे कृपा करके उधर कैंची धाम कम से कम 4 बार बुलाया है। उसके बाद हर साल 3-4 बार बाबा जी की मेहर से ट्रिप लग रहा है। उनकी मेहर बहुत है हम पे। आज भी मैं आई हूँ, क्योंकि मेरी बेटी का कोई इशू चल रहा था, वो आज सुबह ही सॉल्व हुआ, जो गुरु का दिन है। तो मैं आज बाबा जी के मंदिर आई हूँ उनको थैंक यू करने कि उन्होंने ना ही मुझे संभाला है, मेरे घर, मेरे बच्चे सब संभाल लिए। उसके लिए आई विल ऑलवेज़ बी ग्रेटफुल, बी इन ग्रैटिट्यूड कि उन्होंने मुझे अपना एक्सेप्ट कर लिया। वो मेरी ज़िंदगी में आए, उन्होंने मुझे अपना बना लिया। उसके लिए हमेशा थैंक यू रहूँगी। हमेशा उनके कृतज्ञ रहूँगी। थैंक यू। जय सिया राम, जय हनुमंते, जय बाबा नीम करौली महाराज।